पौधे हैं, ये आप समझ लीजिए कि आप यहाँ वैद्य घर में बैठा, डॉक्टर आपने दो नियुक्त कर दिए। कहीं किसी झोला छाप डॉक्टर कहीं भी बेचारे वो भी काम किए हैं कोरोना के समय में, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन आप जाते हैं दिन भर, आपका पति आपका भाई जैसे भी कमा के लाता है 200-250 रुपए, और आपने 200-250 में पता चला कि बच्चा हमारा बीमार है, परेशान है, खांसी आ रही है, आप खर्च से गए, उसने खर्च से लिखा एक कप सिरप 85 रुपए, 40 रुपए पुड़िया दे दिया, 40-85 जोड़ लीजिए 125 रुपए हो गया। अब आप बताइए कि 125 निकाल दीजिए, जो 300 रुपए पा रहा है इसका बचेगा। तो दो डॉक्टर अपने घरों में आप लोग बैठा लीजिए और उनकी सेवा बस थोड़ी सेवा करनी है। पानी, साफ सफाई उस जगह की, वो पौधे बहुत फलीभूत होंगे और उन पौधों की पत्ती आप लोग सेवन करें। बच्चों को कच्चा जो है जैसे होता ना वो चबाए, लेकिन स्वच्छता के साथ। तुलसी का पौधा है, सैजन का पौधा, मतलब अशुद्धता से नहीं छुआ जाता है, स्वच्छता से छुइए। वो पौधा आपका समझ लीजिए डॉक्टर है, तो दोनों डॉक्टर आपके घर में हैं। सहभागिता, सहभागिता आप लोग एक दूसरे की कैसे करेंगे? सहभागिता का जो विषय मैं बताने जा रहा हूं, धन संपदा किसी की कहीं यहाँ इस धरती माता के अतिरिक्त कोई यहाँ से ले जाएगा, लेकिन रहेगी वो संपदा धरती पर। तो पैसा रुपया किसी का साथ नहीं जाता है, लेकिन सहभागिता द्वारा किया गया परोपकार व्यक्ति अपने साथ ले जाता है। वो सहभागिता का परोपकार यहाँ भी उसका काम आता है और वहां भी उसका काम आता है। तो क्यों ना हम अपने दोनों जगह को मजबूत करें। सहभागिता का अर्थ ये है कि हमारे घर में अगर 1 क्विंटल आटा लगा हुआ है, पड़ोस के घर में अचानक मान के चलिए नहीं आटा, तो उस सहभागिता को हम प्रतिपूर्ति करें। बगल के घर में ये जरूर एक बार हाल चाल लें, बहन भाई ठीक है, कोई परेशानी, कोई इस तरीके का एक मेल जोल आपस में होना चाहिए। और आपके यहाँ 1 क्विंटल लगा है, 50 किलो है, बगल घर में 2.5 किलो आटा नहीं है, लेकिन वहाँ बच्चे भी क्या खाएंगे? संकोच, अब धीरे धीरे जो लोगों में संकोच बढ़ा है, पहले संकोच नहीं था, लेकिन अब संकोच हो गया। संकोच किस लिए हो गया? अहंकार के नाते। उसको खत्म करिए, सहभागिता का भाव एक दूसरे के प्रति लाइए। अगर किसी को 20 रुपए की जरूरत है, नहीं है, तो उस व्यक्ति की मदद करिए। 100% मैं नहीं कहता हूँ कि 100% में 1-2% कमी आएगी, कहीं कोई ले लेगा 20 रुपए पर नहीं देगा, ऐसा भी होगा, लेकिन सहभागिता उससे नहीं कम होनी चाहिए। सहभागिता एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। यहाँ हमारे युवा साथी हैं, अब धीरे से कई चीजें आ रही हैं गांव की तरफ, जैसे कि दलहन को पैकेजिंग करना, मतलब स्वावलंबी योजनाएं हैं। इसमें माताएं बहनें कोई दाल एक केंद्र बना लीजिए, स्वयं सहायता समूह बना लीजिए, ब्लॉक के जरिए से आपको अपने आप पैकेट, वो मतलब ऐसे खुला माल आपके यहाँ आ जाएगा, पैकेट आ जाएंगे, आप जितने पैकेट बनाएंगे उसमें का मतलब ये समझ लीजिए कि 100 रुपए का काम आप आराम से करेंगे। वो एक स्वावलंबी दिशा है। घर का सुबह काम किया, खाना पीना बनाया, जितने पुरुष वर्ग हैं वो अपने काम के लिए निकले, महिलाएं अपना थोड़ी देर के लिए 2-2.5 घंटा 3 घंटा दे दिया, 100 रुपए का काम हो गया। आप अगर 2000-2500 महीने आपके पास भी पैसा आएगा और बाहर से भी पैसा आएगा, तो आप स्वावलंबी होके और अधिक तरक्की की ओर बढ़ेंगे। हमारे चीन देश के हम लोग हर चीज यूज पहले तो अधिक कर रहे थे, अभी भी यूज कर रहे हैं। चीन में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा भी बेटा है तो अपने माँ के साथ बैठता है, और पैकेजिंग जो होती है पैकेट, वो जो धीरे से ऐसे लगाते हैं,
उससे मोमबत्ती से वैसे से करके वो कार्य करके 100 रुपए 200 रुपए कमाते हैं। इतना बहुत बहुत का सही। मतलब चीन जो है इतना सोचिए चीन आगे है। बहुत आगे है, तब जाके वो बहुत आगे है। वैज्ञानिक है तो वो क्या तो। हम आगे नहीं हो सकते हैं? मैं बिल्कुल कहें ना। हर चीज अगर हम सरकार पर ही निर्भर हो जाए, सरकार कोई खजाना कुबेर का नहीं आता है, हमारे आप से ही उसको कर जाता है और वही कर फिर जनरेट होता है। जनरेट होता है। एक वही व्यवस्थाएं हैं जो पहले राजे महाराजाओं पे थी, टैक्स लेते थे, उसके बाद फिर वितरण करते थे। कुछ गलत हो रहा है। तो गलत क्या हो रहा है मैं बताऊंगा। जो हमारे राज्य के प्रति समर्पण होना चाहिए वो लोगों में उतना अभी कम है, उसे जगाना होगा। जैसे हमारी अन्न व्यवस्था है, कोटेदारी प्रथा, कोटेदार लगभग सबको राशन देता है। मेरा ये मानना है कि जिसके पास, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी के 50 बीघा जमीन है तो जरूरी है कि उसके यहाँ अन्न होगा। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं 40 बीघा जमीन है लेकिन खाने को राशन होता नहीं है। सही। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसे घर हैं, कुछ ऐसे हमारे युवा या कुछ ऐसे कृषक